सर दुरुस्ती के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि दुरुस्ती के हम्म, लिए जो है वो कहा जाता है कि जी न्यूज़पेपर्स भी पढ़ें, तो क्या न्यूज़पेपर से भी आ सकते हैं फिकरात वगैरह? नहीं नहीं, अब आपको एक रूल आता होगा। दीज बुक्स आर फॉर द रूल्स। इफ यू आर अवेयर विद द रूल्स, ऑटोमेटिकली फिर वो फिक्रा जहां से मर्जी दे दे। आपको उसके बेसिक चीजों, बेसिक कॉन्सेप्ट का जब पता था, जैसे इंग्लिश के आप करेक्शन पढ़ते हो, कोई भी करेक्शन की बुक आप पहले दिन अखबार से करेक्शन करते हो या आप किसी ग्रामर की बुक से करेक्शन करते हो? ऑब्वियसली आप ग्रामर की बुक से करेक्शन करते हो। फिर वो न्यूज़पेपर का सेंटेंस हो, कहीं का भी हो, आप उसको ठीक कर लेते हो। सेम रूल अप्लाइज हियर। ठीक है, अंडरस्टूड? जी जी। सर। एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा जी। अब जी सर हम एक आपने उर्दू जर्नल के लिए जो बुक बताई है वो समझ नहीं आ रही, वो प्लीज एक्सप्लेन करते हैं। उर्दू जनरल बाय वकार अहमद, जो यस्टरडे मैंने आपको बताई थी, ग्रुप में मैंने वही लेनी मेंशन है की हुई। ना? हाँ, वही ले लें। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। और आगे पैटर्न जो है, आज से ऑनवर्ड आप ये जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ करेगा, मैं आपको एक टाइम बाउंड एक सॉर्ट ऑफ टेस्ट एज वेल उसको असाइनमेंट का नाम दे दें, टेस्ट का नाम दे दें, वो भेज दिया करूंगा। और आपने उसमें क्या करना है, मुझे सॉल्व करके आपने पीडीएफ फॉर्म में भेजना है तो पीडीएफ फॉर्म में भेजें। पीडीएफ अपना नेम मेंशन करना है आपने, नेम प्लस जो भी वो टेस्ट होगा, अगर वैसे का टेस्ट होगा, वो तखलीस का टेस्ट होगा, वो करेक्शन साथ वो ब्रैकेट में लिख के वो मुझे कैम स्कैन पीडीएफ भेजना है। किसी ने पिक्चर्स नहीं भेजनी। जो आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ठीक है, उस पर आपने भेज देना है। और आई प्रेफर कि जो लोग लाहौर में मौजूद हैं, दे विजिट और मेरे से इवेलुएट करवाएं। यहाँ पे इवेलुएट करवा लें, आके मेरे ऑफिस में आ जाएं, इधर जो अकेडमी है वहाँ आ जाएं। ठीक है, ताकि आपको बेटर फीडबैक मैं दे सकूँ। उसका भी मैं फीडबैक दूंगा, मैं आपको वॉइस नोट उसके साथ सेंड करूंगा, ताकि आपको उसमें फायदा हो, आपकी प्रॉपर मिस्टेक की वैल्यूएशन होगी। अब जो सेकंड एक अनाउंसमेंट छोटी सी है, वो सुन लें कि आप जो लोगों में क्लास में शेयर भी कर दूंगा कि आगे मॉक्स होने जा रहे हैं उर्दू के। ठीक है, सॉरी, पीएमएस के मॉक्स होने जा रहे हैं, उसमें जो उर्दू वाला डे है, आई अलाउ ऑल ऑफ यू पीपल कि आप सारे लोग वो वाला मॉक दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप सबको वो फ्री है। तो एक तो वो उसको अवेल कीजिएगा। अब मैं फ्री दे दूं तो फिर सारे लोग कि सर वो तो फ्री है तो उसका क्या फायदा, वो आप देंगे ही नहीं। तो मैं वो क्लास में भी मेंशन दोबारा भी कर दूंगा, तो उसको जरूर दे देता कि आपका फायदा हो। एक तो आपका वो मॉक एंड पे हो जाना है, दैट इज 9th के ऑनवर्ड कहीं होगा वो, 13 14 में वो डेट आप देख लीजिएगा, वो शेयर हो जाएगी। तो उससे पहले आपके टेस्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे। और इवन उस मॉक के बाद भी जिस चीज को इशू होगा, वीकेंड पे मैं आपको कुछ टेस्ट भेज भी दिया करूंगा, जिस चीज को इशू होगा वो उनको मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप ऑन डेली बेसिस, ऑन ऑल्टरनेट बेसिस आप लिखते रहिए और आके मुझे चेक करवाते रहे, मुझे पीडीएफ फॉर्म में चीज भेज के चेक करवाते रहे टिल योर एग्जाम। आपको ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कि जो मैं अपनी तरफ से करना चाह रहा हूँ कि इन 7 डेज के अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा मिल लें, ताकि आपका ये पेपर है, अगर जिस बच्चे की बिल्कुल बिलो बेसिक है वो पास 40 50 में चला जाए, और जिसका ऑलरेडी उर्दू बेटर है वो चला जाए 60 प्लस में। ईयर वेरी करता है, अगर ट्रेंड हुआ तो यू कैन गेट 70 प्लस इवन। और अगर एक नॉर्मल एवरेज ईयर हुआ तो आपको 65 अराउंड को टच कर जाते हैं इस पेपर में, बिकॉज इट्स लैंग्वेज। तो मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता कि आपको वो कोई 80 मार्क्स दे दे। देर आर पीपल गेट 80 प्लस, लेकिन काइंड ऑफ एक्सेप्शंस। अब जी बात करते हैं उर्दू ऐसे की। अब आपको इन सारी बुक्स में भी उर्दू ऐसे मिलेंगे आपको, और मजमून मजामीन की, उर्दू मजामीन की किताबें भी मार्केट में मौजूद हैं। आपकी कलीद उर्दू में, उर्दू जनरल में, इल्मी की उर्दू में, सब में मजमून मौजूद है। हमने थोड़ा सा मजमून को प्रो लेवल पे करना है, नेक्स्ट लेवल पे करना है, ताकि हमारा जो एस्से होगा वही हमारी एक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब एस्से की बारे में जी ये व्हाइट बोर्ड तो सबको नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने उर्दू मजमून, ये इसको अगर देखें तो उर्दू मजामीन की डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप्स। जैसे आप इंग्लिश ऐसे में देखते हो ना कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, इस तरह इधर भी इनके मल्टीपल नेम, मल्टीपल। लेकिन हमारा ये जो पेपर है ना, दैट इज नॉट ऑफ उर्दू लिटरेचर, ये उर्दू लिटरेचर का पर्चा तो है नहीं।
ये पर्चा है आपका उर्दू जनरल जो होता है ना, एक आपका, एक आप बीइंग अ ले मैन, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको जितनी उर्दू आनी चाहिए उस उर्दू का ये पर्चा है। तो हमने उन माइनर निटी ग्रिटीज में नहीं पढ़ना, हमने रहना है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे जाना है कि हमने उर्दू के ऐसे को, जो मैंने एक डिवीजन अपने टाइम में भी की हुई थी, आप लोगों के लिए भी वही डिवीजन है। अब दो तरह के ऐसे आपको अपने ऐसे के टॉपिक मिलेंगे। जो ऐसे का टॉपिक है वो आपको 3 टॉपिक्स आते हैं, 3 to 4 टॉपिक्स वेरी कर रहे होते हैं ईयर टू ईयर। मैं क्लास में पास पेपर्स भी आज शेयर करवा दूंगा। तो 3 to 4 टॉपिक्स में आपने एक टॉपिक करना है। एक टॉपिक पे आपका जो उर्दू ऐसे के हैं जी 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का ये उर्दू ऐसे का पोर्शन है। अब 30 मार्क्स के लिए आप कहेंगे कि सर कितने पेज लिखने चाहिए। आई रिकमेंड आप 7 पेजेस तो जरूर लिखें। आप कहेंगे सर 7 सफ़े हम कैसे लिखेंगे। आपको बताऊं, आपके पास अराउंड 1 आवर होता है उर्दू ऐसे लिखने के लिए, अराउंड 1 आवर। आपका अगर पेपर का जब आप टाइम डिवाइड करेंगे ना, हमारे पास 1 आवर होता है, हम 7+ पे लिख सकते हैं। I always write more than 8 pages when it comes to उर्दू ऐसे। तो मैंने हमेशा 8-9 पेजेस लिखे हैं, लोग 6-7 ऑन एवरेज सब लिख के आते हैं। तो आप लोगों ने, मैं एवरेज बता रहा हूँ, आप लोग मेरे पास आए हो तो आप 7 तो मिनिमम लिखेंगे। 7 पेजेस मतलब एक साइड मीन्स एक पेज होता है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात बाद में करते हैं, पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कि उर्दू के मज़ाक 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉज इफेक्ट वाला, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस वर्ड से। आप भी मैंने इंग्लिश ऐसे में भी करते हो कॉज इफेक्ट वाला, कि एक वो अगर वो पूछ लेता है कि कोविड 19 की वजूहात और सद्दे-बाब के बारे में लिखें, ठीक है। तो कोविड 19 की वजूहात और सद्दे-बाब पे आपको अगर ऐसे आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसका देंगे तारुफ। तारुफ क्या होता है आपका, इंट्रोडक्शन। ये आउटलाइन आपको मैं समझा रहा हूँ, दिस इज द आउटलाइन। अब आउटलाइन में अगर आप देखें तो पहले तारुफ होगा, फिर आप अगली देंगे कोविड कोविड 19, या कोविड 19 को इस तरह लिखेंगे, कोविड 19 की वजूहात, ठीक है। आप कोविड 19 की वजूहात, ये आप मेन पॉइंट होगा आपका पॉइंट नंबर 2, और फिर उसके सब पॉइंट आप लिख देंगे, अलिफ बे जीम दाल जाल। तो आप उसके फिर सब पॉइंट, जैसे आप इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, वो एक एक मुहावरा, एक एक फ्रेज, एक एक सेंटेंस में आप लिखते जाएंगे, ठीक है। अब वजूहात, आप वजूहात के होते हैं कॉजेज, ठीक है। कोविड 19 एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये थोड़ा डिस्कनेक्शन हो रहा है। सर दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें। ये आपकी साइड पे हो रहा है ना। तो दोबारा सुने ली। तारुफ की बात आपको समझ आ गई। तारुफ है इंट्रोडक्शन। अब अगर किसी का कनेक्शन का इशू हो रहा है तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मेरी साइड से कनेक्शन सबको वॉइस क्लियर जा रही है, ठीक है। तो क्लास के कोई डेकोरम को मेंटेन कीजिएगा, कि बीच में टोक देते हैं, सारा टॉपिक ही भूल जाता है। खैर, तारुफ है। तारुफ के बाद मैंने बताया कि कुछ टॉपिक होते हैं कॉज इफेक्ट वाले टॉपिक, उसमें आपने बताना होता है वजूहात। वजूहात क्या है ये मैंने जनरल बताया यहाँ पे। अब डेफिनेटली अगर हमें कोविड 19 पे टॉपिक आया होगा तो हम कहेंगे कोविड 19 की वजूहात 1 2 3 4 5, हम वजूहात लिखेंगे। फिर हम बताएंगे कि कोविड 19 के असरात क्या होंगे, ठीक है, जिसको इम्पैक्ट आप बोलते हो। 1 2 3 4 5 आप उसके इम्पैक्ट बता देंगे। इम्पैक्ट के बाद या असरात के बाद आप बता देंगे कि सद्दे-बाब, कि अब कोविड 19 का सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, आप सेंटेंस लिखेंगे। उसके नीचे आप उसके 4 to 5 पॉइंट्स, 2 to 3 पॉइंट्स आप बता देंगे। और फिर एंड पे आप आ जाएंगे हासिल कलाम, जिसको कहते हैं कंक्लूजन। अब यहाँ पे हमने कोई डिटेल आउटलाइन नहीं बनानी, 2 पेज 3 पेज 4 पेज की आउटलाइन नहीं रिक्वायर्ड। यहाँ पे रिक्वायर्ड है 3/4 ऑफ अ पेज और मैक्सिमम 1 पेज। अगर इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट आ गए तो 1 पेज से थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगी। तो लेकिन माइंड में रखें 3/4 ऑफ अ पेज टू 1 पेज, पौने पेज से लेके पूरे सफे तक की आउटलाइन मोर देन एनफ होती है। अब आप एक तरह का ऐसे तो होता है ये वाला, इस ऐसे की समझ आई किसी को, इस ऐसे में से क्वेश्चन को ये है, इस टाइप ऑफ ऐसे वाले में से कोई अगर आपको समझ आती कुछ चीज पूछनी है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, ताकि मैं फिर आपको दूसरी दूसरी साइड भी बताऊं। जी, कोई क्वेश्चन।
आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज दोबारा आप फिर बाद में एंड पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, मैं अब दूसरा आपको दूसरी टाइप का बताने जा रहा हूँ कि जो सेकंड टाइप है, ये कोई आपको बुक्स में ये टाइप नहीं मिलेगी। ये एक बिल्कुल सिंपल और लेमैन, मैंने उसको डिवीजन की हुई है। लेमैन डिवीजन को आप समझिएगा। अब पहली वाली डिवीजन आपको समझ आ गई, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था। इट मींस या तो सबको समझ आ गई या सबको समझ नहीं आई, तो इन बोथ केसेस इट्स ओके। सेकंड में मूव करते हैं। उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट में कोई इशू नहीं है। अब उसमें है जी उन्वान का मुहासरा। अब ये उन्वान क्या होता है, आपका टॉपिक होता है। सम टाइम आपको बड़े डिफिकल्ट टॉपिक या आपको ऐसा टॉपिक आ जाता है कि आप कहते हो कि इसमें मैं क्या करूं। जैसे आपको सीएसएस में आता है कोई लिटरेचर बेस्ड टॉपिक आ जाता है, ऐसा टॉपिक आता है कि आपको कहते हैं कि इस पे मैं क्या लिखूं। वो सम टाइम कोई शेर का मिसरा आ जाता है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, या मैं इस तरह का भी, इस तरह के भी टॉपिक है। इकबाल के शेरों के अक्सर मिसरे आए होते हैं, जो उसका एक एक लाइन होती है ना शेर की, दो लाइनों में से उसको मिसरा बोलते हैं। तो उसका एक मिसरा आ जाता है कि उसमें पूरा पूरा ऐसे लिखे। तो उसमें आपने उस उन्वान जो टॉपिक है ना, जो आपका टॉपिक ऑफ दैट ऐसे है, उसका आपने सॉर्ट ऑफ, मैं आपको एक इकबाल का ना अभी ऐसे टॉपिक भेजूंगा, तो आप उसमें फिर बनाइएगा आउटलाइन। जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो फिर आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बेटर बेटर आप इसको फिर टैकल कर सकोगे। ठीक है, तो जस्ट वन सेकेंड। अच्छा जी, और फिर उसी उन्वान को पहले आपने टैकल करके आपने बताना है कि मैं इस पे ना आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। अब ये देखें, ये नजर आ रहा है सबको? कोई इसको पढ़ सकता है कि ये टॉपिक क्या है? यार आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? सर पाकिस्तानी सकाफत। अब ये क्या आया, एक टॉपिक आ गया आपको, इसमें उसने कोई कॉज इफेक्ट वजूहात सदेबाब की बात नहीं की हुई। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे टैकल करेंगे, इस तरह के ऐसे को? अब वो बताया, तो ये उन्वान उसका क्या है, पाकिस्तानी सकाफत। अब पाकिस्तानी सकाफत पे हमने ऐसे लिखना है, तो हम पहले यहाँ पे उसको बताएंगे। मैं ये ऐसे का आपके साथ आउटलाइन शेयर भी कर दूंगा। अब पाकिस्तानी सकाफत है हमारे पास। अब हम बताएंगे कि पहले तो हम बताएंगे अपनी सकाफत का, अपनी सकाफत में इंडियन या हमारी सकाफत में बर्रे सगीर और पाक हिंद का रंग। हम टॉपिक का बैकग्राउंड बता रहे हैं यहाँ पे। इस उन्वान का आप बैकग्राउंड पहले बता दो कि पसे मंजर, तारुफ के बाद क्या आएगा, पसे मंजर। पाकिस्तानी सकाफत दा पसे मंजर, पाकिस्तानी सकाफत। ठीक है, तो उसका आप बताएंगे कि उसका पसे मंजर क्या है। तो आप पहली हेडिंग देंगे तारुफ के बाद पाकिस्तानी सकाफत का पसे मंजर। ठीक है, तो उसमें आप आर्गुमेंट क्या रेज करेंगे कि जो हमारी सकाफत है वो एक्चुअली बर्रे सगीर से, जिसको कहते हैं पाको हिंद से ड्राइव होती है। तो वहां से हमारी सारी सकाफत का उन्वान या हमारी सकाफत का जो बेस वहां पे मौजूद है। फिर हम बताएंगे पाकिस्तानी सकाफत की बुनियाद, कि हमारी सकाफत की बुनियाद क्या है। तो फिर हम उसमें हम अपनी तहजीब की बात करेंगे, इखलाकियात की बात करेंगे, मजहब का पॉइंट, हम जो सब पॉइंट्स हमारे पास होंगे, ये आउटलाइन आपके साथ शेयर हो जाएगी, परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि उन्वान का मुहासरे में काफी पॉइंट है। उसमें उन्वान के मुहासरे में उसका पस मंजर भी आ जाता है, उन्वान के मुहासरे में उसकी बुनियाद भी आ जाती है, या जिसको उसके बाद उसके सेलिएंट फीचर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या आप यहाँ पे लिखेंगे कि पाकिस्तानी सकाफत को दरपेश मसाइल, हमारी सकाफत को दरपेश कुछ मसाइल भी तो है ना। जैसे कह लो कि इखलाकी जमूद हो रहा है, हमारी सकाफत पस्ती की तरफ जा रही है, हमारी सकाफत में इमोरलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम मगरबी तहजीब की तरफ जा रहे हैं। तो फ़नून लतीफ़ा की आड़ में हमारी सकाफत पे काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं। फ़नून लतीफ़ा का होता है जो आर्ट होता है, आपका कल्चर। तो इन मसाइल का फिर हम हल की बात करेंगे।
तो अब ये वाला, अब उसमें फिर आगे क्या, ये तंजीम साजी क्या है कि आपने उन सारे पॉइंट्स को एक प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्ट करना है। कि जैसे मैंने अब देखें, अभी इसी आउटलाइन को मतलब नीट करके लिखते हैं, पाकिस्तानी सकाफत में मिटा रहा हूँ सब कुछ। ये एक ऐसे समझ लें, आपको सारे ऐसे की जो मेन आउटलाइन बनानी और आपका पूरा का पूरा ऐसे लिखना आपको आ जाएगा। एक ऐसे सिर्फ ये वाला समझ लें। ये टॉपिक क्या है हमारे पास, पाकिस्तानी सकाफत। पाकिस्तानी सकाफत का पहला टॉपिक क्या लिखेंगे जी, तारुफ। ठीक है, पहला पॉइंट आएगा जी तारुफ का। मैंने सब पॉइंट नहीं लिखने, मैंने मेन हेडिंग सिर्फ लिखनी है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, पाकिस्तानी, नजर आ रहा है सबको यार, सर। पार्टिसिपेट तो कर दिया करो। पाकिस्तानी सकाफत का पस मंजर, पाकिस्तानी सकाफत का पस मंजर। ठीक है, ये होगा। इसमें आप पॉइंट सब पॉइंट मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, दो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। दो पैराग्राफ लिखेंगे तो एक आप कह देंगे कि जो मुसलमानों का बर्रे सगीर में आना, और दूसरा हिंदुओं और मुसलमानों का बर्रे सगीर में एक साथ रहना। तो ये दो पॉइंट भी बता सकते हैं और एक पॉइंट भी बता सकते हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद में मुसलमान और हिंदुओं का इकट्ठा रहना और उनकी सकाफत, मतलब इसके सब पॉइंट आपने 1 to 2 बना लेने। अलिफ बे, मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, ये अरेबिक में लिख रहा हूँ और इसको अलिफ बे में लिख रहा हूँ, ये इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। आप 1 to 3 भी लिख सकते हो, रोमन में भी लिख सकते हो, लेकिन दिस इज अ बेटर वर्जन, इससे आपको नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है, आप इसके 1 to 2 सब पॉइंट्स आप लिखेंगे। ठीक है, अब 1 to 2 सब पॉइंट लिखने के बाद आप बताएंगे थर्ड पे, पाकिस्तानी सकाफत की बुनियाद। पाकिस्तानी सकाफत की बुनियाद। अब इसमें आएंगे आपके पास कोई 3 to 5 पॉइंट्स। इसमें कितने पॉइंट आएंगे, 1 to 2। इसमें कितने पॉइंट आएंगे आपके पास, 3 to 5 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आप इवन 5 से एक्सीड भी कर सकते हो, 7-8 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बुनियाद के बाद आप बता देंगे फोर्थ आपकी मेजर हेडिंग होगी जी। 1 2 3 फोर्थ हमारे पास मेजर हेडिंग क्या आएगी जी, फोर्थ में आप बताएंगे पाकिस्तानी सकाफत को दरपेश मसाइल। पाकिस्तानी सकाफत को दरपेश मसाइल, सकाफत को खसूसियात नहीं दरपेश, लिखेंगे। लिख भी लें नहीं भी लिखें, बुनियाद के साथ खसूसियात मेंशन कर सकते हैं। आउटलाइन बहुत लंबी भी नहीं ना करनी। यहाँ पे भी आपके 4 से 6 पॉइंट आपके यहाँ पे भी आ जाएंगे। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। बुनियाद के बाद आप क्या कर सकते हैं, खसूसियात की बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ मच टाइम डू यू हैव। ठीक है, अब जब मसाइल की बात कर ली तो मसाइल को हल तो करवाना है। मसाइल का हल, मसाइल का आप हल बता देंगे। मसाइल के हल के बाद आप जो लास्ट उसकी हेडिंग होगी वो आपकी क्या होगी, हासिल कलाम। वही यहाँ पे भी 4 to 5 पॉइंट्स आप बता देंगे, हासिल कलाम आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें आपकी ये तो हो गए मेन हेडिंग्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स, यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स। तो मोर और द लेस आपकी एक पेज की आउटलाइन बनेगी, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाली आउटलाइन अगर देखें तो ये एक पूरा पेज है और उस पेज के आगे कोई 2 पॉइंट्स है मैक्सिमम। नेक्स्ट पेज पे देर आर ओनली 2 पॉइंट्स और फिर हासिल कलाम आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरह एक आउटलाइन बना ली। आपकी आउटलाइन ये इस तरह की जब बन जाएगी, फिर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन सर कैसे शुरू करें। सीएसएस में तो कोई कहता है थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करें, कोई कहता है कोटेशन से शुरू करें, कोई कहता है क्या करें।
तो सर इधर क्या करें? कोई रूल नहीं है उर्दू ऐसे में ऐसा इस तरह का कोई थीसिस मैंने आपको बताया है इसमें कि आपको थीसिस नजर आ रहा है? पहली बात है कोई थीसिस नहीं है इसमें, टॉपिक है, टॉपिक को डायरेक्टली आपने हिट करना है, उसकी आउटलाइन बनानी है और आपने, अगर मैं यहाँ पे पहले 2 लाइनें पढूं अपने एसे के तारुफ की तो आपको उससे उससे पता लग जाएगा। सकाफत इन उन्वानाते जिंदगी का नाम है जिनका बरमला इजहार मुआशरे की अक्कासी करता है। इन इजहारात में लिबास, बोलचाल, रसूमात, अकीदे, इबादात, त्यौहार, लोकगीत और अदब खास अहमियत रखते हैं। मैंने एक बिल्कुल जनरल सा स्टार्ट किया। इसी तरह का अगर आपको अब सकाफत पे लेट सपोज बात है, अगर आपको सकाफत पे कोई आता है, शेर आता है, कोई अच्छी कोटेशन आपको आती है उर्दू में, लिख सकते हैं आप, नहीं आती नहीं लिखेंगे। ये तो हो गया सकाफत का। अगर आपको कोई और टॉपिक आता है, इवन ये तो आपको इंट्रो का बता रहा हूँ, इंट्रो कितना होना चाहिए आपका? अराउंड 1 पेज का। 1 पेज से 1 लाइन एक्सीड कर जाए या 1 पेज से 1 लाइन कम रह जाए, इससे ज्यादा नहीं करना। 1 पेज से कम ही रखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। और इसकी पैराग्राफ की जो एक लेंथ होती है, पैराग्राफ, उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ आप लिखते हो, आपका पैराग्राफ होता है हाफ पेज, थोड़ा सा हाफ पेज से ज्यादा, पौना पेज मैक्सिमम होता है आपका। 3/4 ऑफ अ पेज का पैराग्राफ मैक्सिमम आपने लिखना है। आप कहेंगे सर ये सारे जितने पॉइंट लिखे हैं इन सब पे एक पैराग्राफ बनाना है, कोई कंपल्शन नहीं है। आप 2 पॉइंट को एक पैराग्राफ में मर्ज कर दें, 3 पॉइंट को एक पैराग्राफ में मर्ज कर दें, इट्स ओके। वो यहाँ पे बेसिकली आपके चेक क्या कर रहा होगा कि आपकी उर्दू लैंग्वेज आपको एक रवानगी में लिखनी आती है। दूसरा, अब उसमें अगर आपने जो इजाफी, जिसे कह लो कि आपने जो एडिशन करना है, वो ये है आप अच्छे शेर प्रिपेयर करें। वो ये है, इन बुक्स में दिए हुए हैं सारे, सकाफत का टॉपिक है, आपकी उर्दू लैंग्वेज का टॉपिक है, इवन और इस तरह के इकबाल के ऊपर कल जो लिटरेचर के टॉपिक है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शेर लिखे हुए हैं। कलीदे उर्दू में भी हैं, उर्दू जर्नल में भी हैं, आप वहाँ से शेर याद कर लें, इंटरनेट से निकाल लें। आप लिखिएगा पाकिस्तानी सकाफत, इंटरनेट पर लिख के साथ लिख मेंशन कर दें शेर या उसकी वर्सेस, पोएटिक वर्सेस, तो आपको बेशुमार शेर उस पर मिल जाएंगे। इंटरनेट से इमेजेस में चले जाएं तो वहां से आपको बेशुमार शेर मिलेंगे, उनको नोट डाउन कर लें, याद कर लें। लेकिन मैं इस टाइम आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा शेर याद करें। एक दो एक टॉपिक पे अगर जो आप प्रिपेयर कर रहे हो आता है तो इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो ये हो गई जी हमारी उर्दू ऐसे की। और एंड पे जो कंक्लूड करना है, जो हासिल कलाम है आपका, वो भी आधा पौना पेज मैक्सिमम। और इसमें मजे की बात है, आप अरेबिक की आयत भी यूज कर सकते हैं अपने ऐसे में, जैसे आप कोटेशन यूज करते हो ना, इंट्रो की बात नहीं कर रहा, बॉडी पैराग्राफ में आप आयत भी यूज कर, आयत का साथ उर्दू में तर्जमा लिखते हैं। इवन इंग्लिश की अच्छी कोटेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको उर्दू में उसका तर्जमा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अब ऐसे का। अब इन दोनों टाइप में से कोई टाइप का भी अगर आपको ऐसे, आप टाइप्स को माइंड से निकाल दें, आपको जो लग रहा हो आप उसकी वो आउटलाइन बना देनी है। मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी सेग्रीगेशन करके बताया ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। तो ये है जी उर्दू ऐसे की मेन। मैं आपको एक टॉपिक या 1 से 2 टॉपिक भेजूंगा और आपने मुझे उस टॉपिक पे एक आउटलाइन और इंट्रो और इस तरह कुछ पैराग्राफ इनिशियल लिख के भेजना है। जब आप वो लिख के भेजेंगे फिर मैं आपको करेक्शन करूंगा और कल हम अगला एक ऐसे और डिस्कस कर लेंगे। और उस ऐसे के साथ हम एक नया जो उन्वान है, उन्वान उसमें से क्या है कि हम तखलीस या तफहीम इबारत में से किसी एक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जिन लोगों का लेक्चर है, देखें इट इज स्टिल हमारे पास टाइम मौजूद है। अभी 5:51 हुए हैं। जिन लोगों का 6 o'clock लेक्चर है वो पहले क्वेश्चन वो पूछ लें, दे कैन लीव आफ्टर दैट। और उसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन के आंसर करता रहूँगा। और आपकी कल की जो पहली वाली असाइनमेंट है ना, आपने एक तो मैंने बता दिया कि मैं आपको टॉपिक ऐसे का भेजूंगा, उस पर आपने बनाना है। दूसरी असाइनमेंट क्या है कि आपने अलिफ से लेके जीम तक आपने मुहावरात तैयार करने हैं। हाउस फ्लोर इज ओपन फॉर यू, किसी भी बुक से प्रिपेयर करें। मैंने अलिफ से जीम तक मुहावरात में से आपको मुहावरात भेजने हैं। ठीक है, और कलीदे उर्दू में जो करेक्शन दी हुई है उसके पहले पहले 4 पेजेस में से आपको करेक्शन के कुछ सेंटेंस में भेजूंगा, तो आपने करेक्ट करके मुझे भेजने हैं। ये हो गया कल आपको टेस्ट जो होगा,
ये वाला जो टेस्ट है मैं आपको 3 o'clock भेज दूंगा, मेरी क्लास से पहले पहले आप मुझे वो टेस्ट करके भेज देंगे। उसके ऊपर टाइम मेंशन होगा। टेस्ट किसका होगा? मुहावरों का और दुरुस्तगी का। और जो एसे का टॉपिक है वो अभी आपको थोड़ी देर में आ जाएगा शाम तक, वो आप कल के दिन में मुझे लिख के भेजेंगे। और हर बच्चा अपने एसे के टॉपिक के ऊपर टाइम मेंशन करेगा कि सर मैंने ये इंट्रोडक्शन और ये आउटलाइन है मैंने इतनी देर में बनाई है। ठीक है, मैं साथ टाइम मेंशन भी करूंगा कि आपने इतनी देर में बनानी है, फिर आप भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये होगी दूसरी बात। और जो लोग फिजिकली इवेलुएट करवाना चाहते हैं आगे, तो वो कल नहीं, वो परसों ऑनवर्ड मैं उनको फिर अलाउ करूंगा, वो फिर फिजिकली मेरे पास आते जाए और आके चीजें इवेलुएट करवाते जाए। तो अब तक की कोई चीज जो आपको समझ नहीं आई, कोई टेस्ट रिलेटेड चीज पूछनी है, कोई और पूछना है, उर्दू ऐसे के बारे में कोई चीज बात करनी है, एनीथिंग, जो पहले उर्दू की बात करते हैं, फिर मैं आपसे थोड़ी सी पीएमएस की जनरल डिबेट भी करूंगा एंड पे। जी सर वो पैराग्राफ की लाइनें बता दें, सॉरी वो मिस हो गया, हमने कितनी कहा था, कितनी पैरा, लाइंस? एक जो जनरल एक पैराग्राफ है, जो एक पैराग्राफ जी आप लिखेंगे अराउंड हाफ पेज से पौना पेज। ठीक है, हाफ टू 3/4 ऑफ अ पेज। अच्छा। और दूसरा सर ये जो उर्दू की गिनती है, एक तो ये ना 1 2 3 वाली, एक है अलिफ बे जीम वाली, वो तो वो कहाँ से अवेलेबल है और वो किस मतलब कि वो मुझे मुश्किल लग रही है याद करने, उसका कोई चलो मैं आपको सीक्वेंस नहीं होता? लिख के वो सीक्वेंस नहीं होता, अलिफ बे जीम दाल जाल रे रे से सीन शीन इस तरह होती है। ठीक है, लिख लें, मैं इधर लिख देता हूँ। अलिफ बे जीम दाल जाल रे अड़े जे सीन शीन, इससे आगे आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, इस ये लिख ले। इवन रोमन भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, इतना ज्यादा उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है कि इससे वो आपका पेपर जो चेकर है वो इंस्पायर होता है। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 भी लिख दोगे, गलत नहीं है वो भी, लेकिन इससे इससे और इससे वो इंस्पायर होते हैं इन दोनों चीजों से। ठीक है, अगर इनमें से फिर कोई एक भूल जाए तो फिर रोमन लिख लीजिएगा। जी, एनी मोर क्वेश्चन? सर मैंने ये पूछना था, जिस तरह हम लोग इंग्लिश के ऐसे में स्टोरी राइटिंग स्टाइल में अगर कई दफा हम लोग इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शुरू कर देते हैं, उसी तरह हम लोग उर्दू में कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर रेलिवेंसी होनी चाहिए। ये माइंड में रखिए कि जब लिख रहे हो वो रेलिवेंट हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जो हम इंग्लिश के ऐसे में रेफरेंसिंग करते हैं कि हर पैराग्राफ में हमें कोई ना कोई रेफरेंस देना होता है टू वैलिडेट आवर पॉइंट, तो वो उर्दू में भी करना होगा? इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, दिस इज अ 30 मार्क्स ऐसे। अगर मौजूद है तो जरूर दें, नहीं तो सिंपल एग्जांपल से और जनरल आर्गुमेंट से बात चला सकते हैं यहाँ पे। लेकिन है तो यू मस्ट गो फॉर इट। इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपकी अगर लैंग्वेज ठीक है और आपके पास कोई 2 3 टोटल आपके ऐसे में रेफरेंस और शेयर वगैरह मौजूद है आपके पास, तो मोर देन एनफ हो जाएगा, आपका नंबर वो दे देगा। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ज्यादा मैटर कर रही होती है। 7 से एक्सीड लेंथ कर दें, 8 पे चले जाए, 9 पे चले जाए, ताकि आपको नंबर ज्यादा मिले। हेलो जी सर, कैन यू हियर मी? यस। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो एसे के अंदर शेर लिखने हैं ये किस सेंस में लिखने हैं? लाइक जैसे इंग्लिश में होता है कि आप पैराग्राफ के अलावा आप कुछ लिख नहीं सकते, तो एसे अगर एसे के अंदर अगर शेर लिखना है तो इसको किस सेंस में लिखना है? जैसे उर्दू में यूजुअली लिखते हैं कि 2 लाइनें छोड़ के शेर लिखा, नीचे नाम लिखा और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, तो इसमें किस तरीके से लिखेंगे? आप पैराग्राफ के सेंटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पैराग्राफ के एंड स्टार्ट पे ना लिखें, पैराग्राफ के एंड और सेंटर पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें लाइन ना छोड़ें, बस जैसे आपके बन रहे हैं तो आप बताएंगे कि इस शायर ने भी सकाफत के बारे में ये बात की है जैसा कि, और फिर आप शेर लिखेंगे और अपना आगे पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। एज ए रेफरेंस मींस शेर भी बीच आ रहा में, होता है। जी जी, मींस बीच में पैराग्राफ ब्रेक करना है और शेर लिख के अगेन जी 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 पैराग्राफ जी को बिल्कुल, कंटिन्यू जी जी। करना है। आपको मेरे पास एक इधर पड़ी होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर मुझे कुछ उसका मिलता है तो, उसमें शायरी वगैरह दी हो। एक सेकंड रुक जाए। जी, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा शेर। ये देख लें, ये एक शेर नजर आ रहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ का एंड हो रहा था, जैसा कि शायर ने कहा बेवकार, जो भी शेर है। ठीक है, आगे फिर उससे आगे एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा था। तो पैराग्राफ के मिड में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है। जी
ठीक हो गया सर। एक लास्ट चीज, वो जो आपने पेन का रेफरेंस दिया वो अगर आपके पास एज अ सैंपल पड़ा है तो वो शेयर कर दें ताकि मैं मार्केट से परचेज कर पेन सकूं। SP10, SP10, ठीक है, 35-40 रुपीज का आता है SP10। ओके सर, थैंक यू सो जी मच। जी, और सर किसी ये का जो क्वेश्चन? सर ये जो ऐसे आपके पास है इसका सैंपल भेज सकते हैं ग्रुप जी में? जी, मैं भेजना है मैंने आपको, बेफिक्र हो जाए। सर एक और चीज कि हम जब शेर लिख रहे हैं तो शायर का नाम लिखना ज्यादा जरूरी है कि नहीं? नॉट नेसेसरी। अगर आपको नॉट शायर का नेसेसरी। नाम आता है, यू आर श्योर, देन मस्ट राइट। इफ यू आर नॉट श्योर, फिर गलत नहीं लिखना। और अक्सर ऐसे होता है कि आप शेर का खाली एक मिसरा लिख रहे होते हो तो वो लिखना हाँ, तो ज्यादा है, अगर लिखा जा सकता है। अगर वो मिसरा सेंस पूरी कर रहा हो कि उससे आपकी पूरी बात की एसेंस जा रही हो, तो आपका एक मिसरा इज ओके। आप लेकिन साथ उसके एन लिखते हैं। आप जब एक शेर लिखते हैं तो शेर के साथ आप शेर कौन सा सिंबल यूज करते हैं? शेर जो ये कंप्लीट होता है उसके साथ ये सिंबल यूज होता है। सिंबल और जब आप एक मिसरा लिखते हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ एन लिखते हैं आप, ये वाला। आयन लिखते हैं। ठीक है, ये लिखना है आपने, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये पूछना था, जैसे अभी आपने भी टॉपिक डिस्कस किया पाकिस्तानी सकाफत, तो मतलब इस तरह के टॉपिक के लिए रीडिंग कहाँ से करें? मतलब कोई भी आ सकता है, जनरल, वहाँ टेररिज्म आ सकता है, देखिए, डेमोक्रेसी आ इ- सकता है। इसको ना आप जरा माइंड मेकिंग करें। आप एक CSS PMS के कंपैरेटिव एग्जाम के आप क्या हो, स्टूडेंट हो। आप देखें, आपको क्वेश्चन आ जाए, आप लिखे राइट अ नोट ऑन द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, कल्चर ऑफ पाकिस्तान। आपके खुद माइंड में आएगा कि हमारा लिबास के बारे में बात होगी, लैंग्वेज के बारे में बात होगी, हमारे रिलीजन के बारे में बात होगी, हमारी दूसरी कल्चर्स की हमारे ऊपर जो जैसे कह लो इंट्रूजन की बात होगी, उनसे हमें निकलना है। इसी तरह के क्वेश्चन का आंसर कंस्ट्रक्ट करोगे आप। और अगर आपको इस तरह का कोई ऐसे आ रहे तो इसी तरह की आउटलाइन बनाओगे, उसको जरा लिखो उर्दू में, सोचो अपने उसी इंग्लिश वाले कैलिबर से कि मैं किस तरह इसको ट्रांसफॉर्म इधर से करना है। ठीक है, तो बात वही, आपके पास नॉलेज, सबके पास ऐसे का नॉलेज ऑलरेडी है। ठीक है, और रिमेनिंग अगर को फिर भी नहीं मिल रहा तो आप क्या ये इन्हीं बुक्स में से पढ़ लें बस, जो आपको मैंने बुक्स बताई हैं। इसके अलावा कोई एक जगह बुक परचेज कर ले। इल्मी वालों की एक मज़ामीन की किताब है, इल्मी वालों की, ठीक है, उर्दू मज़ामीन, वो परचेज कर ले, वहाँ पे सारे टॉपिक्स इन डिटेल दिए, वहां से पढ़ ले। लेकिन आई आई स्टिल मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि इतना ज्यादा ना जाइएगा, आप लिखिएगा मैक्सिमम, और ब्रेन स्टॉर्मिंग इतनी कर लेंगे, लिख लेंगे, आपको टॉपिक सारे आते हैं। अगर इफ यू आर अ सीरियस, जैसे कह लो कि कैंडिडेट ऑफ CSS PMS, तो आपको नहीं जरूरत इस टाइम एक्स्ट्रा नॉलेज। जी ठीक है सर। एक्चुअली हुआ ये कि जैसे क्लाइमेट वाला मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब ये था, क्लाइमेट इंग्लिश में आता है, लेकिन वो प्रोसेस टाइम इतना हो रहा था कि मैं इंग्लिश को जब उर्दू में कन्वर्ट कर रहा था तो टाइम एग्जैक्टली मैनेजमेंट यही इशू तो आ रहा चीज है, एग्जैक्टली यही तो चीज है कि प्रोसेस टाइम को कम करना है। प्रोसेस टाइम को कहीं और पढ़ने से कम नहीं होगा, प्रोसेस टाइम लिखने से कम होगा। अब जब लिखोगे 2 दिन, और अगर आपको वाकई कोई इशू और ज्यादा आ रहा है तो क्या करें, सुबह उठें, उर्दू का एक न्यूज़पेपर लगवाएं, या उर्दू का न्यूज़पेपर उसको ई पेपर में पढ़ लें अपने मोबाइल पे बैठ के। उसका क्या पढ़ें, पूरा नहीं पढ़ना, उसमें से कोई एक ओपिनियन वाला या एक आर्टिकल जो दिया होता है उर्दू में, उसको एक को रीड कर लें। या घर में कोई उर्दू की बुक पढ़ी है, उसके 3-4 पेज पढ़ने शुरू कर दें डेली अपने एग्जाम तक। तो क्या हो जाएगा, आपका उर्दू का वो फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी हल्का हल्का चलना शुरू हो जाएगा। तो थॉट प्रोसेस चेंज करें, ये ना हो कि नॉलेज ढूंढते ढूंढते नॉलेज फिर इकट्ठा हो जाए, लिखना फिर ना आ रहा हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये CSS में बिजी थे सर, तो टाइम बिल्कुल नहीं था, तो अब जितने टाइम रह गए तो हम कवर कर सकते हैं, मतलब कि GK और ये उर्दू दोनों। अब आप पहले मैं उर्दू की बात कर लेता हूँ, फिर जीके का आपको बताता हूँ। जो उर्दू की बात है, अगर इस चीज़ों को आप ज़रा वो लेके चलेंगे, स्मार्टली लेके चलोगे मेरे साथ, तो आपका बहुत इजीली कवर हो जाएगा, इसमें कोई वो इशू ही नहीं है। आपने क्या करना है, जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, एक तो ये 6-7 डेज में इनको साथ साथ काम करते रहे। उसके बाद आपने मेरे पास मॉक देना है, उसके बाद भी आप लिखते जाएंगे। अगर आपने वैल्यूएट मेरे से करवाना हो, यू कैन वैल्यूएट आफ्टर दैट इवन, तो वो भी वैल्यूएट आप करवा सकते हो, तो आपका इजीली हो जाएगा। उर्दू का तो ऐसे इशू नहीं है। अब जीके की बात है, जीके का सब लोग सुन लें, जो जीके में बहुत अच्छे हैं, जो जीके में बहुत बुरे हैं, जो मतलब उनका बहुत अच्छा नहीं है, तो वो सिंपल ये करें, डेली अपनी रूटीन में से अराउंड 2 आवर्स जीके को देना शुरू कर दें। उसमें से कोई एक जीके की सिंपल बुक ले ले, कारवान वालों के ले लो, इम्तियाज शाहिद की बुक ले लो, वहां से जीके पढ़ो। और स्टार्ट विद द PMS पास्ट पेपर्स।
2020 से लेके कोई 2009 और उससे पीछे वाले आपको जो पीएमएस के पास पेपर्स है ना, वो देखो आपको आइडिया हो जाएगा कि पीएमएस में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। फिर वो थोड़ा सा आपका वो माइंड बना होगा, उसमें फिर आप इम्तियाज शहद की बुक से पढ़ना शुरू कर दें, कारवान वालों की बुक से पढ़ना शुरू कर दें, एंड अलॉन्ग विद दैट पाक डॉट एमसीक्यूज में से जाके पढ़ना शुरू कर दें। अब वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और पाकिस्तानी ज्योग्राफी प्लस आपका जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है उसको काफी टच करते हैं। अराउंड 50+ मार्क्स उसी में से आ जाते हैं, और रिमेनिंग 50 आपसे फिर वो बाकी पूछ रहे हैं। तो उसमें फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पूछते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन से हैं, पहले हेड कौन था, कौन मर गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनको ज्यादा अच्छी तरह कर लीजिएगा। तो जीके को डेली बेसिस पे 2 घंटे दें, क्योंकि जीके ही मेक और ब्रेक होता है। अगर वो आपका पास हो जाएगा तो आपका पीएमएस सॉर्ट ऑफ पास हो जाएगा, अगर आप इंग्लिश वगैरह पास हो गया तो अगर वो जीके ही आपका पास ना हुआ तो जीके यहाँ पे मेन चीज है। यहाँ पे उसने डिसाइड करवाना होता है। जैसे सीएसएस में इंग्लिश ऐसे प्रेस है, इधर क्या है, उर्दू प्लस जीके, और सॉरी उर्दू प्लस जीके प्लस इंग्लिश ऐसे, इधर ये 3 चीजें हैं उसके पास। और कोई चीज तो करंट अफेयर में कितना पोर्शन लिखता है वो? करंट अफेयर में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा होता, लेकिन करंट अफेयर में आपसे वो सम टाइम डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड है वो पूछ लेता है, इवन कुछ प्रेसिडेंट्स का, प्राइम मिनिस्टर का भी पूछ लेता है वो, लेकिन बहुत इन डेप्थ वो नहीं जाता। आप क्या करें, वो करंट अफेयर वाले वो वर्ल्ड टाइम्स के जो आपको मैगजीन्स होते हैं उनके एंड पे जो एमसीक्यूज दिए होते हैं वो पढ़ लें, कोई 6-7 मंथ के, 8 मंथ के, और अलॉन्ग विद दैट पार्ट और एमसीक्यू में से देख लें, आपका काफी पोर्शन हो जाएगा कवर यहाँ पे। और जो रिसेंट पीपीएससी के पास पेपर्स हुए हैं, पीपीएससी के जो 1 पेपर के 2021, 2022 और 2020 में जो हुए हैं पेपर्स हुए हैं, उनको सबसे पहले पढ़ लें, 16 स्केल के और 17 स्केल की जॉब्स के लिए, ताकि आपको फायदा हो जाए। जी सर उर्दू में जो अशार की तशरीह है तो वो कहाँ से करेंगे? वो भी कलीदे उर्दू से ही? वो हम बेसिकली उर्दू वाले शायरी वाले दिन आपको काफी डिटेल में बता दूंगा। कलीदे उर्दू से भी शेर पढ़ने हैं, कुछ जनरल्स हम ना 2-3 शायरों के ना मेन थीम से बात करेंगे, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसमें इतना ज्यादा हमने उस पर जोर नहीं लगाना, क्योंकि वो 15 मार्क्स के सिर्फ आपको आने हैं। शायरी वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, और हम उस 15 मार्क्स के लिए अपने 85 मार्क्स को ऑन स्टेक नहीं लगाएंगे। हम उस पर बस ड्यूस एक एफर्ट देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा शायरी पे फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको मेथड बता दूंगा कि उन 15 में से आपने 8, 9, 10 नंबर लेने कैसे हैं, वो आपके आ जाएंगे। 7-8 तो आ ही जाएंगे। तो जब उसका शायरी वाला डे होगा उसमें आपको डिटेल में सारा बता दूंगा। सर आप थोड़ा सा आइडिया दे देंगे किस टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक्स? अभी पास पेपर शेयर करूंगा क्लास में, तो उससे आपको सारा ऑटोमेटिकली उसमें कुछ एक डोमेन होती है, वो होती है आपको लिटरेचर बेस्ड। सम टाइम उर्दू लैंग्वेज के बारे में पूछ लेता है, इवन किसी शायर के बारे में पूछ लेता है कि मीर तकी मीर का क्या किरदार था, जैसे कह लो कि कल्चर के हवाले से या शायरी के हवाले से उसमें शायरी में क्या किरदार है। तो उसके अलावा कुछ जनरल जो करंट अफेयर वाले टॉपिक आते हैं, कोविड-19 पे आ जाता है, सीपैक पे आ जाता है, ठीक है, इवन आलूदगी पे आ जाता है, मीडिया पे आ जाता है, इस तरह के टॉपिक भी आपको आते रहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेंड सा होता है, तो पास पेपर से आपको और मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम ऐसे के पेपर में हेडिंग्स दे सकते हैं? नहीं। और जिस तरह से आउटलाइन आपने यहाँ पे लिखी है, जैसे हम इंग्लिश में बनाते हैं, तो क्या हम उर्दू में भी लिख सकते हैं? आउटलाइन तो बनानी है, आउटलाइन तो बनानी है हमने। ठीक है सर, थैंक यू। आउटलाइन तो हमने डिटेल में बनानी है, मैं बता तो रहा हूँ, 1 पेज प्लस की हमने आउटलाइन बनानी है, 1 पेज अराउंड आउटलाइन बनेगी, और उसके बाद हम आगे पूरा उसका इंट्रो लिखेंगे, पैराग्राफ प्रॉपर लिखेंगे, एंड पे कंक्लूड करेंगे, जिस फासिल कलाम कहते हैं। तो हम पूरा उसको ऐसे को करेंगे। ओके सर। जी तो ठीक है दी, बाकी किसी का कोई इश्यू हो तो मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। तो अभी आपको मैं ऐसे के टॉपिक 1 से 2 भेज दूंगा, उस पर बनाइएगा, बाकी इंस्ट्रक्शन ग्रुप में आपको आ जाएंगी सारी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है सर। सर बस पेन वाला मशवरा हल कर दें।
पेन वाला मसला दोबारा से मैं बता देता हूँ। अब पेन वाला जो मसला है ना, आप आर से लेके लिखना शुरू कर देंगे तो आप मुझे आफ्टर 10 डेज खुद बताएंगे कि पेन से एक तो राइटिंग बेटर आती है उर्दू में आप लिखते हो, और आपको थोड़ा सा तेज तो लिखना पड़ता है ना, क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्टेड लिखना होता है हमने। तो वो जो टाइम रिस्ट्रिक्शन के साथ लिखने हैं और तेज लिखने हैं, तो कितना बुरा लगेगा अगर बॉल पॉइंट से लिख रहे हो, इवन जेल पेन से भी अच्छा नहीं लिखा जा रहा होता। तो पेन का यूज आज से शुरू करें, जाएं मार्केट में जाएं, खरीदें और शाम को बैठ के लिखना शुरू कर दें। इंक लेके आए और उसको लिखें, क्यों नहीं लिखा जाएगा। सर पेन की जो सर जो पेन की स्याही होती है वो फैलती नहीं है पेपर में? नहीं फैलती, ये पेपर किया नहीं हुआ उर्दू का, हमेशा मैंने पेपर इससे किया, कितनी को स्याही फैली हुई है देखो, इसी सॉर्ट ऑफ इसी क्वालिटी। सर हमने जो सीएसएस का पंजाबी का पेपर था वो भी पेन से किया था। जी मैंने हमेशा जो लैंग्वेज वाला पेपर है, जैसे उर्दू का हो गया और पंजाबी का हो गया, वो पेन से ही किया हमेशा। और सर बाकी पेपर पेन से नहीं कर सकते या वो भी पेन से कर दें? कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी पेन से कर रहे हो तो पेन के साथ जाइए, अगर आप ऑलरेडी किसी जेल पेन या पॉइंटर से कर रहे हो तो उसी के साथ चले जाइए। इट्स टोटली अप टू यू, रिकमेंडेशन सिर्फ इसमें है। आपने बाकी पेपर्स पॉइंटर्स के साथ किए थे? मैंने जेल पेन के साथ। अच्छा जेल पेन के साथ। दूसरा सर इसकी तो स्याही बननी पड़ेगी, तो एक से ज्यादा पेन फिल करके लेके जाने होते हैं पेपर में? स्याही आप साथ ले जाए ना, इंक पॉट साथ ले जाए। ये बेसिक वाले बच्चों वाले क्वेश्चन आप क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही। क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं और उधर टाइम बहुत मैटर करता है। अगर बंदा अगर स्याही बनना लग पड़े तो इट जस्ट टेक 30 सेकेंड, इट टेक्स ओनली 30 सेकेंड। आप उससे क्या था, 30 सेकेंड में रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से इंक पॉट को खोलना है, उसमें इंक को फिल करें, उसको टिश्यू पेपर से साफ करें अपने पेन को, आपका हाथ भी रिलैक्स हो जाएगा। और अगर आप 2 आवर 59 मिनट एंड 30 सेकेंड अच्छा लिखोगे तो उन 30 सेकेंड से आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप 2 आवर 59 मिनट 30 सेकेंड में भी परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर वो 30 सेकेंड को आप मुर्जे इल्जाम ठहराते रहिएगा, मुर्दे इल्जाम के, ये मैंने क्या हुआ, सर ने कहा था और मेरा इशू बन गया। तो ग्रो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज को अगर आप अच्छी चीज बता रहा हो नहीं बता रहा हो तो उसको ना अब्जॉर्ब किया करें, ठीक है, रिएक्ट करने की बजाय सब लोग। तो फायदा आपको एंड में बहुत हो जाएगा। तो आपके जब वो 65-70 अराउंड मार्क्स आने तो आपने खुद कहना है कि इट्स अ गुड थिंग। तो उसको परेशान होने की बजाय उसको एम्ब्रेस करेंगे, यार वहां मैंने पेन से लिखना और मैं लिख सकता हूँ, सर ने भी कहा है और सर भी लिखते थे, उससे पहले भी बहुत सारे लोग लिखते हैं और आने वाले सालों में भी लोग पेन से ही लिखेंगे। तो व्हाई नॉट मी, इट्स अ कंपटीशन, मुकाबला है, मुकाबले में वही जीतता है जो बेस्ट होता है। बी द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वालेकुम सलाम। जी पूछे। रिलेटेड टू उर्दू की तो मुझे सारी समझ आ गई आपकी। एक्चुअली मैंने पंजाबी ऑप्ट किया हुआ है, but I'm not able to find any kind of teacher for crash course or even evaluation. I live in Islamabad and I have recently moved from Lahore, तो मुझे यहाँ का भी इतना नहीं पता चीज़ों का, और लाहौर वाले टीचर्स ऑनलाइन इतना ऑफर नहीं कर रहे। So do you offer or anyone you know that can offer such crash course or बस something? ठीक है, जो क्रैश कोर्स हो, अब क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, क्योंकि मेरे आगे मॉक्स वगैरह पीएमएस के स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उतना टाइम मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है। मैंने पहले आया प्लान कि मैं शुरू कर दूं उसके पीएमएस पंजाबी का क्रैश कोर्स, तो आप मेरे से इवैल्यूएट करवा लीजिएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आई लेट यू नो कि आप मेरे पास आ जाए मुझे पीडीएफ में भेज के, तो आई विल गाइड, ठीक है। किसी और को भी अगर पंजाबी या ज्योग्राफी में किसी ने कोई गाइडेंस और इवैल्यूएशन करवानी है, इवैल्यूएशन प्रॉपर, तो आप मेरे से करवा सकते हैं, ठीक है। Oh, sure, sir. Thank you, sir. So, any more questions? Yeah, it's time to dismiss the class. Okay, okay, okay. ठीक है जी, बाकी फिर see you tomorrow इंशाल्लाह। टाइम को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।